हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन का पार्ट सेकेंड। कल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दी थी इंटीग्रेशन की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू के अंदर मैं आपको बेसिकली बताऊंगी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है, प्लस उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। ओके, सो आज एग्जाम्पल्स भी इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन करवाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमने कुछ डिस्कस की थी। और एक थोड़ा सा जनरल कंपैरिजन हमने किया था डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के साथ। ओके, आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बेसिकली कंप्लीटली बताऊंगी कि इंटीग्रेशन क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है। यानी कि जो हमने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव किया है वो, प्लस इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों के अंदर कितना फ़र्क होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे जो हम आगे अपने चैप्टर के अंदर यूज़ करने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स देख के भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये यूज़ किया जाता है। और कुछ और थोड़े से कंसेप्ट जो इंटीग्रेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं तो उनकी बात हम करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन किस लिए हम यूज़ करते हैं। सो एज वी नो कि डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है किसके लिए, किसी भी चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। वहीं पे जो इंटीग्रेशन होता है वो एरिया को फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम्स को, सेंट्रल पॉइंट्स को, काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि डेरिवेटिव हमें छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ कराता है। हम क्या करते हैं, एक बड़ी सारी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं और उसमें हम चेंज देखते हैं, दैट इज़ नोन एज डेरिवेटिव। और उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा मिला लें, ठीक है, इकट्ठा कर लें और उसके बाद में उसका चेंज दे, उसका कंप्लीट चेंज देखें, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। आपके पास कोई एक लकड़ी है, उसके आपने क्या कर लिया, 10 छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और उसकी लेंथ को आप मेजर कर रहे हो। हर एक के अंदर आप लेंथ को जो भी चेंज आ रहा है आप वो देख रहे हो। ठीक है, तो लेंथ के अंदर जो चेंज आ रहा है वो आप देख रहे हो, तो वो हो गया डेरिवेटिव। जब आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में मिला के जब आप एक कंप्लीट चेंज की बात कर लेते हो, एक कंटिन्यूअस वेरिंग क्वांटिटी की बात कर ले हो, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, सो देखते हैं आगे हमने क्या करना है। ये देखिए कंसेप्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। जो हम इंटीग्रेशन करते हैं ना जब भी किसी चीज़ का, तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, कंबाइन होती है। यहाँ से ये एक बॉक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो छोटी छोटी चीज़ों को मिला के हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। और इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ऑब्जर्वेशन जो है वो देखने को मिलता है। ओके, सो एक चीज़ और देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। एग्जाम्पल के अंदर हमने देखना है कि इंटीग्रल निकालना है हमने 2x का, यानी कि 2x की हमने इंटीग्रेशन करनी है। 2x की जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज x स्क्वायर। अब मैंने कल आपको बताया कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो एक का इंटीग्रेशन है, ठीक है, मान लो हमने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला है, एक्स स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन निकाल लूँ, या यू कैन से दैट कि 2x का मैं इंटीग्रेशन करूँ, तो वो जो आंसर हमारा आएगा वो उसका डेरिवेटिव की बात हम करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे देखो इसने बोला क्या कि अगर मैंने 2x का इंटीग्रेशन निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। हमने निकाला था, क्या करते हैं, पावर को आगे ले आते हैं और x की पावर n-1 यानी कि 2-1 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बना था, 2x बना था ना हमारे पास। तो हमें ये पता है कि जो डेरिवेटिव होता है ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर का इसका डेरिवेटिव है हमारे पास 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगर 3x स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, दोनों उल्टे चलते हैं एक दूसरे के। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको शो करके दिया हुआ है कि ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है दैट कर्व। उसके बाद में 2x जो है वो फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना। और dx का मतलब क्या होता है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमने इंटीग्रेट करना है, यानी कि जिसको हमने अपना ऑब्जर्वेशन मानना है, जिसको हमने एक रेफरेंस मानना है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने, यानी कि x के साथ साथ वाले चेंज देखेंगे हम। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, x और y दोनों एक्सिस होती हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x के ऊपर जो वैल्यूज है ना, सिर्फ उसको देख के इंटीग्रेट करेंगे अगर हमें dx दिया हुआ है। और वही चीज अगर हमें dy दी होती तो हम सिर्फ y एक्सिस वाले चेंजेस जो है वो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए द सिंबल फॉर इंटीग्रल इज
ए स्टाइलिश एस, एस का सिंबल होता है थोड़ा सा स्टाइलिश होता है। द सम ऑफ आइडिया ऑफ समिंग स्लाइसेस, इसका मतलब क्या होता है, एस का मतलब एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एस का मतलब क्या होता है, आइडिया ऑफ समिंग स्लाइसिस। स्लाइसिस का मतलब क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, कोई एप्पल वगैरह काटते हो उसकी छोटी छोटी स्लाइसिस बना लेते हो ना, तो वो जो छोटी छोटी स्लाइसिस बना रहे हो दैट इज डेरिवेटिव, और उन छोटी छोटी स्लाइसिस को जोड़ के जब आप एक पूरा एप्पल दोबारा बना लेते हो दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो एक आइडिया, एस का मतलब जब ये एस सिंबल से बना है तो इस एस का मतलब क्या होगा, सम होगा हमारे पास। ओके, आफ्टर द इंटीग्रल सिंबल वी पुट द फंक्शन वी वांट टू फाइंड द इंटीग्रल कॉल्ड इंटीग्रेंड। इस जो ये 2x है जिसका इंटीग्रेशन हमने निकालना है दैट इज नोन एज इंटीग्रेंड। ठीक है, तो हम इसको फिनिश करते हैं किससे, dx से फिनिश करते हैं। dx से फिनिश करने का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी छोटी छोटी स्लाइसेस बनाने हैं, जो भी चीज के टुकड़े करने हैं वो x डायरेक्शन में करने हैं। अगर y से हम खत्म करेंगे तो मतलब हम टुकड़े जो कर रहे हैं वो y एक्सिस पे कर रहे हैं, अगर z से फिनिश कर रहे हैं तो z एक्सिस में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना, जब कभी भी हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है 2x dx का, तो हम उसको लिखते हैं x² + c। अब आप बोलोगे कि मैम आपने पीछे बोला कि हम तो सिर्फ x² की बात करते हैं, तो व्हाट इज दिस c, ये c क्या है, हमने c क्यों लगाया, तो इस c का फंडा क्या है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। दैट c इज प्लस c का मतलब क्या होता है, देखो अब x² है तो वो जरूरी तो नहीं है कि 2x का ही जो है वो इंटीग्रेशन हो। अगर आपको कोई और फंक्शन दे दे, जैसे देखो कि इट इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पहली बात तो प्लस c को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, देयर इज बिकॉज ऑल द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज 2x। क्यों बोला जाता है कि वो उन सब फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जिनका डेरिवेटिव 2x होता है। चाहे आप x² का डेरिवेटिव निकाल लो 2x आएगा, x² + 4 का डेरिवेटिव निकाल लो तो x² का ही डेरिवेटिव होगा, 4 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा तो भी तो डेरिवेटिव कितना बन रहा है, 2x ही बन रहा है। x² + 3 का निकाल लो तो भी तो 2x ही बनेगा, x² - 6 का निकाल लो, x² + 100 का निकाल लो, x² + 1000 का निकाल लो, सबका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आएगा। बट अब यहाँ पे क्या है कि जब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अगर मैं इंटीग्रेशन में प्लस c ना लिखूं दैट मीन्स कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें x² ही था, बट जब मैं प्लस c लगा देती हूँ ना तो इसका मतलब क्या है कि जिस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव किया उसके अंदर एक कांस्टेंट भी है, वो 1 2 3 4 अप टू 1000 100 कुछ भी हो सकता है, जैसे x² + 4 का किया हो, x² + 3 का किया हो, तो उसलिए हम क्या करते हैं, ये जो प्लस c का सिंबल है उसको यूज करते हैं। ये आपको दिया हुआ है, जैसे डेरिवेटिव निकालना है x² + 4 का तो 2x आएगा, x² + 99 का 2x आएगा, x² + 100 का 2x आएगा, तो ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो एंड सो ऑन, बिकॉज क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, 99 भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 0, ये 0 ही तो होता है हमारे पास। ठीक है, सो व्हेन वी रिवर्स द ऑपरेशन, रिवर्स द ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर हमको डेरिवेटिव निकालना हो, सॉरी इंटीग्रेशन निकालना हो, तो हमें तो सिर्फ 2x का पता है। अगर हमने इसको उल्टा करना हो, मैंने बोला ना कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बट इस केस के अंदर अगर मैं इसको उल्टा करूं तो मेरे को तो सिर्फ 2x का पता है और 2x से सिर्फ मेरा x² बन रहा है, बट आपको क्या दिया है, मान लो अगर x² + 4 दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया ना। बट वी कुड नॉट हैव बीन एक कांस्टेंट ऑफ एनी वैल्यू, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, जब भी इंटीग्रेशन निकालते हैं ना किसी भी चीज का, तो हम क्या करते हैं, मान लो किसी का इंटीग्रेशन 2x आ रहा था तो प्लस c कर देते हैं। प्लस c करने का मतलब क्या होता है कि वो जो आपको क्वेश्चन दिया था वो x² + 4 भी दिया हो सकता है, x² + 99 100 1000 कुछ भी, x² के बाद में जो भी कांस्टेंट था उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है अपना c, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्लस c लगाते हैं। जब आप +2 में जाओगे, मैथ्स में जब करोगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पे प्लस c हम बहुत बार यूज करते हैं, फिजिक्स के अंदर मेनली हम इतना c का जो है वो फंडा यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जो डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो दैट मेन डिफरेंस इज इक्वल टू, देखो टैप एंड टैंक, एक टैप है और एक टैंक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, लाइक फिलिंग ए टैंक फ्रॉम टैप। टैप से क्या करना है, हम जब टैंक को फिल कर रहे होते हैं, कोई टंकी है उसको टैप से फिल कर रहे होते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन, क्योंकि उसके अंदर छोटी छोटी काफी सारी बूंदे हम डाल रहे हैं और वो सारी बूंदे मिलकर इस टैंक को फिल कर रही है। ठीक है, द इनपुट यानी कि बिफोर इंटीग्रेशन इज अ फ्लो ऑफ रेट फ्रॉम द टॉप, द इंटीग्रेटिंग द फ्लो यानी कि एडिंग अप द लिटिल बिट्स ऑफ वाटर, यानी कि थोड़े थोड़े हर एक बूंद को ऐड करके हमारे पास क्या बनेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक ही तो बनेगा, पूरा जो टैंक है वो पानी से भर जाएगा। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी बूंदें मिलके क्या कर रही हैं, एक पूरा वॉल्यूम बना रही है पानी का, टैंक के अंदर पूरा पानी भर के दे रही है। तो यही तो डिफरेंस है, आप देखो अब पता लगेगा आपको। डेरिवेटिव क्या है, एक टैप से छोटी छोटी बूंदों का निकलना,
छोटी छोटी बूंदें यानी कि स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिवाइड करना। और इंटीग्रेशन क्या है, जब उन छोटी छोटी बूंदों से हमारा पूरा टैंक जो है वो एक भर जाता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट वॉल्यूम, कंप्लीट एरिया, कंप्लीट चीज को निकालना इज नोन एज इंटीग्रेशन। और छोटी छोटी चीजों से डील करना, फाइंड द रेट, रेट यानी कि एक पानी की बूंद 1 सेकंड में कितनी पानी की बूंदें गिर रही है, दैट इज डेरिवेटिव। पूरा टैंक कितने टाइम में भर रहा है या उसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज एक्स क्यूब की dx निकालनी है। हमें कोई लिमिट्स नहीं दी हुई, इंडेफिनिट इंटेग्रल है हमारे पास। तो यहाँ पे हम पावर रूल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हमने फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको तो हमने याद करना ही है। अगर कभी भी आपको x की पावर n दिया हो, dx करना है, हमने उसका इंटीग्रेशन करना है, यानी कि x की पावर n का अगर हमने इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करोगे, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c कर दोगे। यानी कि जो भी पावर आपको दी हुई है उसमें एक पावर प्लस कर दोगे और जितनी आपकी पावर बनेगी उतना ही उसका डिनोमिनेटर यानी कि उसको डिवाइड कर दोगे और प्लस c कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x³ की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा n जो है दैट n इज इक्वल टू 3, तो x की पावर क्या बनेगी, n+1 यानी कि x की पावर 4 डिवाइडेड बाय n+1 यानी कि 3 + 1 4 और कांस्टेंट हमारा इंटीग्रेशन का दैट इज c। तो हमारा आंसर आ गया दैट इज x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, ठीक है। सो ये थी एग्जांपल पावर रूल की। उसके बाद में है, अगर आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हो तो आपका इंटीग्रेशन आएगा ax, a आपका कोई भी कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो इंटीग्रेशन आएगा x प्लस सी, बट कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। जब भी आप x की इंटीग्रेशन करते हो तो आपका आएगा x²/2, जब भी आप x² की करोगे तो x³/4, जब भी आप x³ की करोगे तो x4/4, जब भी आप x4 की करोगे तो x5/5, ओके। जब भी आप रेसिप्रोकल फंक्शन की इंटीग्रेशन कर देते हो तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज log x। log x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया दैट इज 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन इज log x, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। e की x का इंटीग्रेशन हमेशा e की x ही होता है, e की x का डेरिवेटिव भी हमेशा e की x ही होता है, तो e की x प्लस c। a की पावर x dx अगर आपको दिया हुआ है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज a की पावर x log n 8 प्लस c। a कुछ भी दिया हो सकता है, जैसे 2 की पावर 3 दिया हो, तो 2 की पावर 3 अगर आपको दिया तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस c, ठीक है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री की बात, log n x की बात अगर हम करते हैं, log n नेचुरल x की बात, log n x की बात अगर उसका इंटीग्रेशन हमने करना होता है तो वो आता है, ये भी आपने याद रखना है, दैट इज n log n माइनस x प्लस सी या x log x माइनस x प्लस सी। इसको भी आपने, ये एक्सपोनेंशियल और ये सारे भी आपने याद करने। उसके बाद में cos जो होता है उसका इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का माइनस कोस होता है, सीकेंड स्क्वायर का tan x होता है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो tan x होता है उसका माइनस log n cos x होता है, cot x का log n sin x होता है, secant x का मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें आप log n tan x/2 प्लस π/2 प्लस 4 ऐसे भी लिख सकते हो, या सिंपल जो मैंने आपको बताया दैट इज log n secant x प्लस tan x प्लस c भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आपने याद करना है साइन का, cos का, tan का, 3 मेन आपने जो है वो याद करने हैं यहाँ पे। उसके बाद में बात करते हैं सीकेंड स्क्वायर x की, मैंने आपको बता दिया दैट इज tan x प्लस c, कोसेकेंड स्क्वायर x इज माइनस cot x प्लस c, सेकेंड x tan x इज इक्वल्स टू सेकेंड x प्लस c, कोसेकेंड x cot x इज इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंड x प्लस c, और लास्ट दैट इज इंपॉर्टेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 प्लस x का स्क्वायर, ये होता है आर्क tan x प्लस सी, या इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस सी भी, ठीक है। सो ये आपने एक बार नहीं करना। उसके बाद में दैट एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मैंने आपको 2 रूल्स करवाए थे इंटीग्रेशन के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर, दैट इज प्रोडक्ट फॉर्मूला एंड क्वेश्चन फॉर्मूला। यहाँ पे हम जस्ट एक प्रोडक्ट फॉर्मूला की बात करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मूला आप मैथ्स में करोगे, यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला में क्या है कि जब भी आपको दिया हो कि d/dx निकालना है u और v का, तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, और जब उसी का इंटीग्रेशन हमें निकालना होता है दैट इज d/dx, u v का dx निकालना, तो हम क्या करते हैं, u एज इट इज़ रखते हैं, dv/dx का dx किया, v एज इट इज़ रखा, du/dx का dx कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, u v, पहले इंटीग्रेशन u, डेरिवेटिव करना है किसका, v का, प्लस इंटीग्रेशन v, डेरिवेटिव करना है किसका, u का। तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है किसका, प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि आप u किसको लोगे और v किसको लोगे। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ना हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, लॉग वाले फंक्शंस है, अलजेब्रिक जो हमारे पास फंक्शंस आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस है, तो उसमें आप कैसे लोगे, तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं, दैट ट्रिक इज नोन एज लिएट।
LIATE, लिएट। लिएट का मतलब क्या है, अगर u किसको लोगे आप सबसे पहले, अगर log है तो log वाले को u लेना है। अगर आपको दो फंक्शंस दिए हैं, मान लो एक log वाला दिया, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला दिया है, तो u किसको लेना है, log वाले को, ठीक है। उसके बाद में आप इनवर्स वाले फंक्शंस को यूज करते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर आप अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो आपको u के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया होगा ना, उसके हिसाब से आपने u लेना है। अगर log है आपके अंदर तो आप u किसको लोगे, log वाले को लोगे। अगर log भी है और इनवर्स भी है तो पहले u आएगा आपका log वाला, फिर इनवर्स वाला आएगा, ठीक है। सो ये एक ट्रिक आपने याद रखनी है कि कैसे आपने उन फंक्शंस को लेना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर इंटीग्रेशन। यही हमारा इतना ही कंसेप्ट था इंटीग्रेशन का, जो हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ना था। लास्ट कंसेप्ट था हमारा, तो इसके आपने क्या करना है, फॉर्मूलाज को लर्न करना है, कंसेप्ट को देखना है कि बेसिकली आपको निकालना क्या होता है। अब ये ना छोटी छोटी चीजें, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर। क्वेश्चन जो है, अगर आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है, तो फटाक से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। सो इस चीज को पढ़िए, 2-3 बार वीडियो को देख के पॉज करके देखिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के साथ, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दैट मेन कंसेप्ट जो हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ना है, तो ये था उसका इंट्रोडक्शन, यानी कि मैथमेटिकल टूल्स जो हमने उसमें यूज करने थे। एक बार सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, मैथमेटिकल टूल्स को रिवाइज कीजिए, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।